All right, Assalamu alaikum. Right, so we were done with the glomerular injuries, starting with the tubular interstitial diseases. ठीक है, अब जो tubular interstitial diseases होती हैं ना, these are basically divided into two. एक तो ischemic injury and toxins होती है, दूसरी जो है वो tubular interstitial nephritis. ठीक है, अब द थिंग इज़ कि दिस इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है, इफ़ यू रिवर्स दी जो भी ऑफेंडिंग एजेंट है तो फिर ये नॉर्मल हो सकती हैं. इट्स नॉट लाइक द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन कि अगर ख़राब हो गई तो फिर लाइक वो वापस रीजनरेट नहीं होती. ठीक है, तो इसमें जो है देयर इज़ ATI which is acute tubular injury. ठीक है, acute tubular injury जो होती है that is characterized by the acute renal failure and necrosis of the tubular epithelium. ठीक है, तो tubular epithelium like they start to die off or this can lead to like loss of function या acute renal failure में जा सकता है. ठीक है, अब ये होता किससे? ये दो चीज़ों से होता है. ठीक है, एक तो इस्कीमिया से होता है और एक टॉक्सिन से होता है. इस्कीमिया जो होता है, अब इट कुड बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग, या तो शॉक में या तो लाइक हाइपोवॉल्यूमिक शॉक से हो सकता है, या इंटरप्टेड ब्लड फ्लो से, या कोई थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या DIC या HUS, कोई सिस्टेमिक सा इन्फेक्शन या कोई सिस्टेमिक डिजीज़ से अगर हो तो उसकी वजह से स्कीमिया हो सकता है. टॉक्सिन्स जो हैं दे आर नेफ्रोटॉक्सिक, मीनिंग कि अगर यू इंजेस्ट ये टेट्रा CCl4 या मर्क्यूरी क्लोराइड या कोई ड्रग, हैवी मेटल, इथाइलिन ग्लाइकॉल. ठीक है, सो राइट, एंड ऑल्सो टॉक्सिन्स जो होते हैं ये ना प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द किडनी को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, और इस्कीमिया जो होता है वो यूजुअली डिस्टल पोर्शन ऑफ द किडनीज़ को करता है. ठीक है, बस दिस थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो अपर पोर्शन में आती हैं ना वो ज़्यादा होती हैं, डिस्टल पोर्शन में ब्लड वेसल्स लाइक कम होती हैं. तो अगर इस्कीमिया हुआ ना तो द मोस्ट अफेक्टेड पार्ट वुड बी द डिस्टल पोर्शन. Right, so yeah, now moving on to the pathogenesis of the ATI. पैथोजेनेसिस में बस याद रखना दो मेकानिज़म्स होते हैं. ठीक है, एक होता है ट्यूबुलर इंजरी और दूसरा होता है डिस्टर्बेंसेस इन ब्लड फ्लो. ठीक है, अब ट्यूबुलर इंजरी में क्या होता है कि बेसिकली जो ट्यूबुलर सेल्स होते हैं ना दे आर वेरी सेंसिटिव टू इस्कीमिया. ठीक है, वाई? बिकॉज उसमें जो है दे आर मेड सेंसिटाइज्ड. एक तो बिकॉज उनका मेटाबॉलिज्म रेट ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ना, ये तीनों चीज़ें ट्यूब्यूल्स में होती हैं. तो दे आर इनिशियली दे आर लाइक वेरी सेंसिटिव टू इस्कीमिया. ठीक है, अब जो है ये होता है कि ना लेट्स से इस्कीमिया हुआ. ठीक है, इस्कीमिया की वजह से जो है वो दे सेल्स जो है दे यूजुअली स्टार्ट टू डाई ऑफ. तो जो है लॉस ऑफ पोलैरिटी हो जाती है सेल्स में. जब लॉस ऑफ पोलैरिटी होती है ना तो ये जो ये होते हैं सोडियम पोटासियम ATPases होते हैं ना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बाय द वे, ये आता है. सोडियम पोटासियम ATPase जो हैं वो बेजोलैटरल साइड से ना लूमिनल सरफेस पे शिफ्ट हो जाते हैं ऑफ द ट्यूबुलर सेल्स. तो जो है वो अब ये लोग शिफ्ट हो गए. ठीक है, टू द ट्यूबुलर सेल्स विच विल लीड टू इंक्रीज सोडियम. ठीक है, सोडियम जो है अब वो डिस्टल ट्यूब्यूल्स में ज़्यादा हो गया. कैरेट, तो जो है अब सोडियम डिस्टल ट्यूब्यूल्स में जब ज़्यादा हो जाता है तो इट विल लीड टू अ फीडबैक मैकेनिज़्म, ट्यूबुलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज़्म. तो जिसकी वजह से जो है वो इट लीड्स टू ये ATI. ठीक है, और इस्कीमिया जो है इस्कीमिक इंजरी जो है ऑल्सो एक्टिवेट्स इंक्रीज ल्यूकोसाइट्स. ल्यूकोसाइट जो है वो आ जाते हैं एट द साइट ऑफ इंजरी, तो जो है इट कॉजेज लूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर हीमोडाइनामिक डिस्टर्बेंसेस इन ब्लड फ्लो. डिस्टर्बेंसेस इन ब्लड फ्लो कैसे होंगी? एक तो हीमोडाइनामिक ऑल्टरेशन हो गई बिकॉज ऑफ एनी रीज़न. ठीक है, तो उससे GFR कम हो जाएगा ऑब्वियसली. ठीक है, दूसरा जो है अगर इंट्रा रीनल वाजो कंस्ट्रिक्शन हो गई, जो किडनी की अपनी ब्लड वेसल्स हैं विच आर गोइंग इनसाइड, अगर वो कंस्ट्रिक्ट कर गई ना तो दे विल लीड टू इंट्रा रीनल वाजो कंस्ट्रिक्शन. ठीक है, और तीसरी चीज़ जो है सब एपिथेलियल एंडोथेलियल इंजरी ड्यू टू रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम. ठीक है, अब लाइक आई सेड कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा. ठीक है, तो इट विल लीड टू
PGIs एंड रिलीज ऑफ एंडोथेलिन, एंड एंडोथेलिन जो है ये सारे जो हैं वो क्या है कि दीज आर वाजोकंस्ट्रिक्टर्स, ठीक है, दीज विल कॉज इंट्रारीनल वाजोकंस्ट्रिक्शन और भी ज़्यादा, ठीक है, तो जो है इससे और ज़्यादा ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, दिस विल लीड टू मोर इस्कीमिया, गेट इट, और ये ट्यूबुलर इंजरी भी यही है, ठीक है। सो जस्ट दीज टू आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब इसकी जो मॉर्फोलॉजी है ना, मॉर्फोलॉजी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मॉर्फोलॉजी ना अब डिफरेंट होती है इस्कीमिया की और टॉक्सिन्स की, ठीक है। इस्कीमिया में जो है लाइक आई सेड प्राइमरीली इट अफेक्ट्स व्हाट डिस्टल पोर्शन, टॉक्सिन जो होता है वो प्रॉक्सिमल पोर्शन, जो अपर पोर्शन होता है प्रॉक्सिमल पोर्शन अफेक्ट करता है, ठीक है। अब इस्कीमिया में जो होता है दैट इज़ फोकल ट्यूबुलर एपिथेलियल निक्रोसिस, ठीक है, फोकल होता है, और टॉक्सिन में ना डिफ्यूज़ होता है, मीनिंग कि ओवरऑल डिफ्यूज़, ठीक है, और अफेक्ट्स डिस्टल पार्ट और दिस वन अफेक्ट्स प्रॉक्सिमल पार्ट, राइट। और इसमें जो है इस्कीमिया में देयर इज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन इज़ इन्वॉल्व्ड, मीनिंग कि इट इज़ नॉट इंटैक्ट, और टॉक्सिन्स में जो है द बेसमेंट मेम्ब्रेन इट रिमेन्स इंटैक्ट, ठीक है। एंड इसका द लास्ट फीचर विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक हॉलमार्क इज़ दिस इज़नोफिलिक ग्रैनुलर कैस्ट्स हो जाते हैं टॉक्सिन्स में, जो है वो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन बन जाती हैं, ठीक है। और जो है लाइक आई सेड ऑफेंडिंग एजेंट्स जो है जैसे मर्क्यूरी क्लोराइड में देयर इज़ एसिडोफिलिक इंक्लूजन्स, और टेट्रा CCl4 में जो है लिपिड्स आ जाते हैं लिपिड्स आ जाते हैं इन द सेल्स, और इथाइलिन ग्लाइकॉल में देयर इज़ बलूनिंग एंड हाइड्रोफिलिक इंक्लूजन्स, ठीक है। मतलब द सेल्स दे टेंड टू स्वेल अप, ठीक है। सो लाइक द मॉर्फोलॉजी इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसका पता होना चाहिए, टॉक्सिन्स का पता होना चाहिए, एंड द पैथोजेनेसिस।